तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो लेट एफ सच दैट डोमेन डी टू कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर बी ए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ऑन डोमेन डी। सो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट सी एंड सी डैश दोनों एलिमेंट्स है डोमेन डी के। ठीक है, मतलब कि सी एंड सी डैश इन दोनों पॉइंट में फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस होगा। सो लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे लेट अस चूज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं सिंस फंक्शन एफ इज continuous at c point which belongs in domain D, so therefore there exists a delta 1 greater than 0। इसके लिए हमें एक delta 1 greater than 0 मिल जाएगा such that modulus of f of x minus f of c is less than epsilon। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट से हमें पता है यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन नेबरहुड एन ऑफ सी कॉमा डेल्टा, सी एंड डेल्टा के नेबरहुड इंटरसेक्शन डोमेन डी। ओके, एंड सी डैश के लिए सिंस फंक्शन एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट सी डैश बिलोंग्स इन डोमेन डी, तो इसके लिए भी हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एनदर डेल्टा टू ग्रेटर देन 0 सच दैट, जिसके लिए बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डैश का वैल्यू लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन नेबरहुड एन ऑफ सी डैश कॉमा डेल्टा इंटरसेक्शन डोमेन डी। ओके, दस फॉर टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए फॉर टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डोमेन डी सेम डेल्टा ग्रेटर देन 0 may not work। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन डी के दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए सेम डेल्टा ग्रेटर देन 0 वर्क कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता। तो यहाँ पर कंडीशन ए है इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक डेल्टा ग्रेटर देन 0 व्हिच विल वर्क फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन डी। तो यहाँ पर डोमेन डी के हर एक पॉइंट के लिए अगर हमें एक यूनिक डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिल जाए, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिले जिसके लिए सभी पॉइंट्स कॉन्टिन्यूअस हो जाए, देन हम बोल सकते हैं एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नेबरहुड मिलेगा, नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट सी ऑफ डोमेन डी कॉमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी। ओके, तो डोमेन डी के हर एक पॉइंट के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिलेगा जिसके लिए उस पॉइंट में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एंड उसको हम यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। अदरवाइज अगर हमें अलग अलग डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिले देन एफ इज said to be not uniformly continuous on domain D। ओके, डोमेन डी में फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस होगा लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा अगर डोमेन डी के हर एक पॉइंट के लिए हमें अलग अलग डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिले। ओके, तो अभी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का हमारे पास जो डेफिनेशन है दैट इज लेट डी बी ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एंड एफ बी ए मैपिंग सच दैट डोमेन डी टू कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर बी ए फंक्शन। देन यहाँ पर एफ को हम एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे ऑन डोमेन डी इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that for all x and y belongs in domain D with the condition modulus of x minus y less than delta implies modulus of f of x minus f of y is less than epsilon। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास f एक फंक्शन है तो उसके लिए हम f को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे डोमेन D में अगर एक गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिले जिसके लिए डोमेन D के कोई भी दो एलिमेंट x एंड y के लिए जहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y का वैल्यू लेस देन डेल्टा है उसके लिए हमें मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन मिल जाए। ओके, तभी यहाँ पर जो फंक्शन है वो डोमेन डी में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, दैट इज द डेफिनेशन। तो अभी हम लोग यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के कुछ प्राइमरी प्रॉपर्टीज प्रूव करने वाले हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है
let f such that domain D to codomain R be uniformly continuous on domain D। तो यहाँ से हमें शो करना होगा f is continuous on D। ओके, तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव f is a mapping such that domain D to codomain set of real number, that is a function। okay, that is function uniformly continuous on domain D is uniformly continuous on domain D। सो यहाँ से लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, जिसके लिए हमें फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स इन डोमेन D विथ द कंडीशन मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई लेस देन डेल्टा इम्प्लाई मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अभी हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन पढ़ा था एंड उसको यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। ओके, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं लेट C बिलोंग्स इन डोमेन D, C डोमेन D का एक एलिमेंट है। नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू C इन इक्वेशन 1, इसको अगर हम इक्वेशन 1 दे दे देन वी गेट, हमें मिल जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स इन D with modulus of x minus c less than delta implies modulus of f of x minus f of c is less than epsilon। and thus हम बोल सकते हैं यहाँ पर modulus of f of x minus f of c is less than epsilon for all x belongs in neighborhood of c comma delta intersection d। okay, and this imply यहाँ पर फंक्शन f कॉन्टिन्यूस होगा। फंक्शन f यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस था, यहाँ पर फंक्शन f को हम कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट c। एंड सिंस यहाँ पर c एक आर्बिटरी पॉइंट है, c इज एन आर्बिटरी पॉइंट ऑन डोमेन D, सो देयरफॉर यहाँ पर फंक्शन f भी कॉन्टिन्यूस होगा, f इज कॉन्टिन्यूस ऑन डोमेन D। ठीक है, तो अगर फंक्शन f डोमेन D में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है तो फंक्शन f डोमेन D में सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस भी होगा। ओके, जस्ट कॉन्टिन्यूस एट डोमेन D। तो अभी हमारे पास एक छोटा सा नोट है जहां पर हम लोग प्रूव करेंगे इसका जो कॉन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं होगा। मतलब कि अगर f डोमेन D में एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है तो वो इंप्लाई नहीं करता f डोमेन D में एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, लेट हम लोग मान लेते हैं फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x फॉर x बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल 0,1। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं देन f इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0,1। लेकिन यहाँ पर f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन डोमेन ओपन इंटरवल 0,1। ठीक है, तो यहाँ पर f कॉन्टिन्यूस हो रहा है इस डोमेन में लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा इस डोमेन में, मतलब कि द कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है लेट f सच दैट डोमेन D टू कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर बी ए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन डोमेन D एंड सीक्वेंस xn बी ए कॉची सीक्वेंस। तो यहाँ से हमें शो करना होगा सीक्वेंस f ऑफ xn इज ए कॉची सीक्वेंस इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो प्रूव में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। सो वी हैव f such that D to R is uniformly continuous, is uniformly continuous on D and sequence xn is a Cauchy sequence, sequence xn एक Cauchy sequence है। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लेट अस चूज, हम लोग चूज करेंगे एक पॉजिटिव एप्सिलॉन एंड सिंस f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, क्योंकि f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन डोमेन D,
सो देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, जिसके लिए सच दैट हमें मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एफ ऑफ वाई का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा. इस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन डोमेन डी, जहां पर एक्स एंड वाई दोनों डोमेन डी के एलिमेंट्स है, विद द कंडीशन मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा. ओके, तो यहाँ पर एक्स एन सीक्वेंस डोमेन डी में कॉन्टेन करता है एंड एक्स एन सीक्वेंस एक कॉची सीक्वेंस है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फॉर एबव डेल्टा ग्रेटर देन 0, हमारे पास जो डेल्टा ग्रेटर देन 0 था उसके लिए देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के, यहाँ पर हमें एक नेचुरल नंबर के मिलेगा सच दैट जिसके लिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन का वैल्यू लेस देन डेल्टा होगा फॉर ऑल एम एंड एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के. And this imply modulus of f of xm minus f of xn is less than हमें एप्सिलॉन मिलेगा for all m and n greater than equals to k. and this imply हम बोल सकते हैं f of xn जो सीक्वेंस होगा दैट इज ए क्वाची सीक्वेंस. यहाँ पर क्वाची सीक्वेंस का जो डेफिनेशन है वो होल्ड कर रहा है, मतलब कि f of xn सीक्वेंस एक क्वाची सीक्वेंस हो जाएगा, इज ए क्वाची सीक्वेंस इन सेट ऑफ रियल नंबर. ओके, तो अभी यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, हमने यहाँ पर शो किया था अगर एक्स एन एक क्वाची सीक्वेंस होता है एंड एफ डी टू आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है डोमेन डी में, तो एफ ऑफ एक्स एन क्वाची सीक्वेंस होगा. तो नोट में इफ देयर एग्जिस्ट एक क्वाची सीक्वेंस, अगर एक क्वाची सीक्वेंस एग्जिस्ट करे सीक्वेंस यू एन कॉन्टेन इन डोमेन डी, बट उसके लिए सीक्वेंस एफ ऑफ यू एन क्वाची सीक्वेंस ना हो, इज नॉट ए क्वाची सीक्वेंस इन सेट ऑफ रियल नंबर, देन हम बोल सकते हैं देन वी से फंक्शन एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस. तो यहाँ पर फंक्शन एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस. ओके, दैट इज द नोट. तो अभी हम लोग यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस. तो सोल्यूशन में लेट हम लोग मान लेते हैं एक्स एन इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है. ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर एक्स एन का जो सीक्वेंस होगा वो कॉन्टेन करेगा ओपन इंटरवल 0,1 में. ठीक है, एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए एक्स एन का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच होगा, लेकिन एक्स एन का वैल्यू कभी भी डायरेक्टली इक्वल्स टू 0 या फिर एक्स एन इक्वल्स टू 1 नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा एंड एक्स एन सीक्वेंस इज इक्वल्स टू सीक्वेंस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एक क्वाची सीक्वेंस होगा, इज ए क्वाची सीक्वेंस. ओके, नाउ फंक्शन ऑफ एक्सन एफ ऑफ एक्सन, इसका जो सीक्वेंस हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू होगा सीक्वेंस 1 डिवाइडेड बाई एक्सन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का जो डिफाइंड है दैट इज 1/x, तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्सन इक्वल्स टू 1/xn मिल जाएगा एंड इसका सीक्वेंस इक्वल्स टू होगा n प्लस 1 सीक्वेंस. ओके, एंड n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगा, विच डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. ठीक है, n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए n प्लस 1 सीक्वेंस का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. ओके, दैट इज यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस होगा वो कॉची सीक्वेंस नहीं होगा, इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस. ओके, तो इससे पहले हमने जो नोट पढ़ा था उससे हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस. ओके, दैट इज द रिजल्ट. तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन 1 क्लोज 2. ठीक है, तो सोल्यूशन में लेट हम लोग मान लेते हैं एक्स एन इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n
फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर यहाँ पर सीक्वेंस xn कॉन्टेन करेगा इंटरवल ओपन इंटरवल 1 एंड क्लोज इंटरवल 2 में, एंड xn सीक्वेंस इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई n, जो सीक्वेंस होगा वो एक कॉची सीक्वेंस होगा, दैट इज ए कॉची सीक्वेंस। ओके, नाउ एफ ऑफ xn जो सीक्वेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई xn माइनस 1, xn माइनस 1 जो सीक्वेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू होगा, दैट इज इक्वल्स टू n सीक्वेंस n विच इज डाइवर्जेंट। यहाँ पर n एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा विच डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, एंड दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ xn इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पर xn सीक्वेंस कॉची होने पर एफ ऑफ xn सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस नहीं हो रहा, इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस। मतलब कि हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 जो फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 1 बाई एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0,1। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हम लोग मान लेते हैं एक्स एन इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई एन पाई हमारे पास वैल्यू है फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर यहाँ पर एक्स एन जो सीक्वेंस होगा वो कॉन्टेन करेगा 0,1 में, ओपन इंटरवल 0,1 में यहाँ पर एक्स एन इक्वल्स टू 2 बाई एन पाई के लिए सीक्वेंस का वैल्यू होगा, एंड सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल्स टू होगा सीक्वेंस 2 बाई एन पाई, एंड जो कि एक कॉची सीक्वेंस होगा, दैट इज ए कॉची सीक्वेंस। ओके, नाउ यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस इक्वल्स टू हमें 8n इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स एन सीक्वेंस मिल जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू सीक्वेंस साइन n पाई बाई 2, एंड साइन n पाई बाई 2 n का वैल्यू नेचुरल नंबर होने पर इसका जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 0 माइनस 1 देन 1 0 माइनस 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इन सीक्वेंस इज एन ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, is an oscillating sequence। मतलब कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस नहीं होगा, इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस। तो एक्स एन सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होने पर एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस नहीं हो रहा, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 1 बाई एक्स जो फंक्शन होगा दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, is not continuous at not uniformly continuous on open interval 0,1, that is the result। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन भी सिमिलर है, यहाँ पर हमें शो करना होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 1 बाई एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस एट ओपन इंटरवल 0,1। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हम लोग मान लेंगे एक्स एन इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एन पाई फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसके लिए देयरफॉर एक्स एन सीक्वेंस का वैल्यू कॉन्टेन कर जाएगा ओपन 0,1 में, एंड एक्स एन सीक्वेंस इक्वल्स टू होगा 1 डिवाइडेड बाई एन पाई सीक्वेंस, दैट इज एक कॉची सीक्वेंस। तो एक्स एन सीक्वेंस एक कॉची सीक्वेंस हो गया, कॉची सीक्वेंस। नाउ एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू होगा कॉस 1 बाई एक्स एन सीक्वेंस, एंड दैट इज इक्वल्स टू कॉस एन पाई सीक्वेंस, एंड कॉस एन पाई का वैल्यू इक्वल्स टू होता है माइनस 1 टू द पावर एन, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें सीक्वेंस माइनस 1 टू द पावर एन मिल जाएगा, जिसका वैल्यू होगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड सो ऑन। मतलब कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस एक एसिलेटिंग सीक्वेंस होगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस। एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस एक कॉची सीक्वेंस नहीं होगा, कॉची सीक्वेंस
in set of real number, and therefore f of x equals to cos 1 by x जो फंक्शन है that is not uniformly continuous on the interval open interval 0, 1, and that is the result.